खबरें तो सभी दिखाते हैं। हमने शुरू की खबरों के अंदर की खबर, इनसाइड स्टोरी एनालिसिस। हमारे अब तक दिखाए गए एपिसोड को आपका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, स्नेह मिला, आपने सराहा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारा हौसला बढ़ाते रहें, हम इसी तरह सच आपके सामने लाते रहेंगे। आज हम बात करेंगे स्टेशन रोड पर गजरा गेयर चौराहे से बीएनपी गेट तक बनने वाली सड़क और पाथवे निर्माण की। गजरा गेयर चौराहे से बीएनपी गेट तक बनने वाली सड़क में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। सड़क और पाथवे के घटिया निर्माण को लेकर अब क्षेत्रीय लोगों ने भी मोर्चा खोल दिया है। इसे लेकर कलेक्टर, ईओडब्ल्यू और सीएम हेल्पलाइन तक शिकायतें हो रही हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखते रहिए एसकेआई मीडिया विद दिलीप मिश्रा। देवास के गजरा गेयर चौराहे से बीएनपी गेट तक सड़क के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार होने की बू आ रही है। चर्चा इस बात की है कि ठेकेदार और निगम के इंजीनियर की मिलीभगत से यहां घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पुरानी सड़क को बिना खोदे उसी पर नया रोड बनाया जा रहा है, जिसके चलते सड़क ऊंची हो गई है और लोगों के घर सड़क से नीचे हो गए हैं, जिससे अब आसपास के लोगों में भी गुस्सा देखा जा रहा है। लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि बारिश का पानी अब उनके घरों में घुसेगा। मामले को लेकर अब लोगों ने मोर्चा खोला है और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किए जाने की भी बातें सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, एक साइड की जो सड़क बनकर तैयार की गई है उसमें लेबलिंग का कोई ध्यान नहीं दिया गया। पूरी सड़क लहराती हुई नजर आ रही है। पूरी सड़क कहीं ऊंची कहीं नीची नजर आ रही है। साइड से खड़े होकर देखो तो पूरी सड़क ऊंची नीची होने की लहर उसमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब सड़क बन रही थी तब नगर निगम के इंजीनियर क्या कर रहे थे? क्या उनकी जवाबदारी नहीं बनती है कि वे निर्माण कार्य का अवलोकन करें और उसे व्यवस्थित कराएं? इससे स्पष्ट जाहिर है कि जब सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा था तब वहां निगम का कोई इंजीनियर झांकने तक नहीं आया होगा। आपको बता दें कि सीसी रोड में गिट्टी के अलावा भारी मात्रा में डस्ट का उपयोग किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सीमेंट की मात्रा भी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं मिलाई जा रही है। गिट्टी का रेशो भी ज़्यादा होने और उसमें काली डस्ट की मात्रा भी अधिक होने की गवाही डस्ट मिलाते हुए देखी जा सकती है। बालू रेत भी नाम मात्र की मिलाई जा रही है। इस तरह सड़क के निर्माण की क्वालिटी पर अब सवाल उठने लगे हैं। लोग खुद कह रहे हैं कि इससे निगम के अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत के चलते यह घटिया निर्माण हो रहा है। सुनिए क्या कहते हैं यहाँ के लोग। जितेंद्र पवार। क्या शिकायत है आपकी? ऐसा ये रोड पूरा इतना वो घटिया क्वालिटी का बन रहा है कि पूरा साफ बिच्छू जैसा इस रोड का वो निर्माण हो रहा है और नगर निगम और प्रशासन पूरा सोया हुआ है और ये ठेकेदार भी। ये इस क्वालिटी का रोड बनता है क्या? जो ये पूरी लाइन देखिए, ये पूरा ब्लॉक होने के इसमें गारे में ही दब रहा अभी से ही। ये ब्लॉक के इसमें ना कोई गिट्टी डर रही ना कुछ डर रहा और ब्लॉक ऐसे लगा रही है कच्चे में। क्या डस्ट भी मिलाई जा रही है मटेरियल? हाँ, मटेरियल में पूरी डस्ट हैगी और इसकी ना कोई क्वालिटी चेक हो रही है ना कोई चोरी है। ये कितने दिन हुए इस रोड को बने को? इस रोड को बने को तो अभी सर 6 महीने तो हो ही गए काम चलते चलते। तो अभी से खुदने लग गए? लग रहा है कि 2-1 साल और लग जाएंगे इस रोड को। ये चालू निवास के पहले ही खुद गया मतलब? हाँ, उसके पहले ही पूरी वो हो गई और रोड का इतना ऊंचा बना दिया है कि जिसका कोई जवाब नहीं। अच्छा, लोगों घरों में पानी भी घुसेगा? पानी घुसेगा। भाई साहब, क्या शिकायत है आपकी और आपने इसकी शिकायत भी करी है? क्या मामला? मैंने कांग्रेस के माध्यम से शिकायत भी करी है। रोड पूरा साफ सफाई का रोड रेल रहा है पूरा, और रोड पे ठेकेदार द्वारा ये आपने देख रखा है लाइट के पोल भी पाथवे के बीच में आ रहा है, पोल भी नहीं हटा है, जिससे कि इससे एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा। वहीं पाथवे में जहां ब्लॉक लगना है वहां के गड्ढे कच्ची मिट्टी से भरे जा रहे हैं, जबकि इसमें मोरम भरी जानी चाहिए। मिट्टी का उपयोग होने से निर्माण के कुछ दिन बाद ही पाथवे का अंदर धंसना तयशुदा है। अब जब पाथवे के गहरे गड्ढे पर मिट्टी भरे जाने पर लोगों का विरोध सामने आया तो निगम के अधिकारी मामले में लीपापोती में जुट गए हैं। उनका कहना है कि यहाँ से मिट्टी हटाकर मुरम भरी जाएगी ताकि पाथवे धंसे नहीं। अभी मिट्टी तो यूं ही डाल दी गई।
सुनिए क्या कहते हैं निगम के जिम्मेदार। ये जो रोड बन रहा है सीएम इंफ्रा थर्ड के अंतर्गत शासन योजना के अंतर्गत बन रहा है। वर्तमान में उसमें वाइडनिंग ऑफ रोड हमारे द्वारा कर दिया गया है। अब उसके बाद जो पाथवे है उस पाथवे में अभी हमको जो पेवर ब्लॉक है उसकी डिज़ाइन और वो फाइनल करना है। तो अभी उसमें ठेकेदार ने खोद के रखा है और उसके बाद उसमें पीसीसी करके और उसको व्यवस्थित तरीके से करेंगे। ये मौके पे दिख रहा है कि उसमें पूर्ण रूप से गारा भर दिया गया, बराबर कर दिया गया है। क्या बाद में उसको वापस निकालेंगे गारे को? निकाल के और उसको प्रॉपर तरीके से अभी तो करना हमें, उसको पीसीसी करके ही उस पर पेवर ब्लॉक लगाना ताकि वो बैठे नहीं, इसलिए हमने अभी रोका है। और कुछ पेवर ब्लॉक की टेस्टिंग वगैरह चल रही है। जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। सर आपका नाम और पद बताइए। जगदीश वर्मा, सहायक यंत्री, नगर निगम देहरादून। सवाल यह उठता है कि पाथवे की जगह अगर मोरम ही डाली जानी है और मिट्टी हटाई जाएगी तो फिर मिट्टी डाली ही क्यों गई। कुल मिलाकर इसे लेकर अगर आवाज़ नहीं उठती तो पाथवे मिट्टी से भरकर उस पर ब्लॉक लगा दिए जाते और अभी भी इस बात की कोई गारंटी नज़र नहीं आ रही है कि इस मिट्टी को हटाकर उसमें मुरम डालकर ही ब्लॉक लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर इस मामले को लेकर अब स्थानीय रहवासियों ने मोर्चा खोल दिया है और मामले की शिकायत कलेक्टर से लेकर ईओडब्ल्यू और सीएम हेल्पलाइन तक की जा रही है। कुछ जगह शिकायतें की भी जा चुकी हैं। इस मामले को लेकर मैं आग्रह करना चाहूँगा देवास विधायक गायत्री राजे पवार से, नगर निगम कमिश्नर विशाल सिंह से कि वे ऐसे मामलों को गंभीरता से लें और निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान देते हुए कार्य को करवाएं, क्योंकि कोई भी निर्माण कार्य साल 6 महीने के लिए नहीं होता। इसके दूरगामी परिणाम आते हैं और घटिया निर्माण कार्य होता तो निश्चित तौर पर उस पर सड़क और पाथवे की उम्र कितनी होगी यह कहा नहीं जा सकता। हो सकता है पहली ही बारिश में सारी पोल खुलकर बाहर आ जाती। इसलिए निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है। तो यह थी सड़क निर्माण को लेकर हमारी अंदर की खबर। हर ज्वलंत मुद्दे पर मैं आपके सामने आता रहूँगा, व्यवस्था पर सवाल उठाता रहूँगा, सच कहता रहूँगा और आपको भी सच सुनना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।